जी, मेरा नाम हमीद खान है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, जब से हम होश संभाले हमारे 45-46 साल उम्र हो गए। ये 45-46 साल उम्र के बाद भी इस गांव में एक नाली की व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ कोई पंचायती भवन है, ना कोई कुछ भी सरकारी हमारा पक्का। ये है बस एक रोड बन गया, गली भी बस ये गली चाहे जिस फंड से ही बना हो, बस ये गली बन गई। बाकी हमारे यहाँ देखिए नाली की व्यवस्था, देखिए सामने नाली की व्यवस्था, देखिए ये नाली की व्यवस्था देखिए, कहीं भी देखिए। जब यहाँ से पूरी गाँव आप चले जाइएगा तो पूरी गांव के अंदर में जरा सा भी कहीं एक जगह नहीं है जहां पे पानी नहीं बहता हो। अब इसके लिए बराबर लड़ाई झगड़ा होते रहता है हमारे गांव में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनोज कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार राज्य के गया जिला के भट्टी पंचायत के शाहपोखर गांव में। दुख की बात यह है, आज़ादी के लगभग 75 साल बीत गए हैं और यहाँ पे एक स्कूल नहीं है। कुछ ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या आप लोगों की समस्या है। परिचय, मेरा नाम मिथिलेश कुमार, गांव का नाम शाहपोखर, थाना फतेहपुर जिला गया, बिहार राज्य का हूँ मैं। समझिए सर, एक शेख साहब का बैठ के गए यहाँ पर दिया गए हैं, वहाँ पर नली गली बहुत दिक्कत चल रहा है, बहुत कचरा जमा हुआ है। ये देखने वाला चीज़ है, ग्रामीण से भी पूछने के लिए। ये पानी के निकाल कहने का मतलब है कि इधर दिखाइए एक बार। यहाँ पे इनका एक शेख साहब चलाते हैं, आप शेख साहब का बैठकी है और यहाँ पे देखिए आप कितना जर्जर स्थिति है, कितनी जर्जर स्थिति है, खासकर यहाँ पानी का। और इसी रास्ते से लोगों का आवागमन भी है। ये कितना जर्जर स्थिति है ये देखें। ठीक, हम अभी रेलवे फाटक जो है उसके बगल में अभी हम लोग मौजूद हैं और रेलवे फाटक से 10-15 कदम दूर है। यहाँ पे और भी ग्रामीण मौजूद हैं, हम बात करते हैं उनसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो द्वारका यादव हुआ। क्या दिक्कत है आपको इस गाँव में? दिक्कत हम लोग को है कि नहीं, इस गांव में स्कूल है, पंचायत भवन है, न नल जल है, ये और नाली जो है सब ध्वस्त हो गया है। जो भी पानी जनता को आने जाने में दिक्कत होता है, पानी रोड पर बह रहा है, इसका कोई निकास नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आपका गांव में स्कूल नहीं है तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं? हम लोग को बच्चे तो जाते हैं, देखिए इधर खूटकर जाते हैं, कभी डुमरी चटी जाते हैं, दूसरे गांव में जाते हैं पढ़ने के लिए। ढाढ़र में पानी आता है तो बच्चन सब रुक जाता है, पढ़ाई बच्चन को समाप्त हो जाता है। देखिए, कहने का मतलब हुआ कि बगल में ही ढाढ़र नदी है और ढाढ़र नदी के उस पार खुटखट गांव है, वहाँ यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। बरसात के मौसम में काफ़ी दिक्कत होती है इनको। काफ़ी दुख की बात कही जा सकती है कि आज़ादी के 75 साल बीत गए हैं और यहाँ पे स्कूल नहीं है। कितनी बड़ी समस्या है आप समझ सकते हैं। क्या नाम हुआ बा आपका? मेरा मुंशी यादव नाम है। समझे ना, समस्या यही है कि मेरा गांव में स्कूल का माने हैवी दिक्कत है और गली नली तो देखिए रहे हैं कि कैसा कचरा है, कि आने जाने में कितना दिक्कत है। अच्छा, एक बात बताइए, मुखिया के द्वारा 7 निश्चय योजना से नल जल दिया गया था, क्या आपके गांव में है नल जल? नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। वार्ड नंबर कितना है आपका? वार्ड नंबर 15 है। 15 वार्ड नंबर 15 है। अभी तक नल जल नहीं हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये हमको एक बात बताइए कि इस गांव में टोटल आबादी कितना घर है? इस गांव में टोटल घर बताइए। 55 घर है। 55 घर का? हाँ, 55-60 घर मान के चलिए। 70 घर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा ठाकुर यादव। ठाकुर यादव जी, कहाँ का रहने वाले? साफ होकर रहने वाले हैं। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो देखिए रहे सर, अब क्या दिक्कत है, नल जल के कुछ है यही न है, न स्कूल यहाँ है, न और कुछ नली बढ़िया बना हुआ है, सब तो देख ही रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये नाली जो है ये किसके थ्रू बना है? ये नाली तो हम लोग बनाए हुए सर। अच्छा, खुद से बनाया आपने? खुद से हल्का पानी पैदा होने के लिए हल्का बनाए थे नली, तो वो भरा गया तो फिर घर मकान बनाए ना, तो हम लोग बना के ईटा को अब झाँके। अच्छा, नली कौन बनाया था जो इतना बोल रहे हैं नली? वो मुखिया जी बनाए थे। अच्छा, मुखिया जी बनाए थे। कितना दिन पहले बनाए? कितना दिन भैया? 2012 में बना था। उसके बाद ये अपने पैसे से लगाकर इसको ऊंचा करके हम लोग घर उड़ बन गया ना, तब ये अपने से ईटा लगा को झाँकना दे करके और पानी निकाले हैं।
देखिए इनका कहना है, और यहाँ का पब्लिक जो है इनको इतना तकलीफ़ है कि स्वयं अपने खर्चे से नाली बनाकर और पानी को बहा रहे हैं। और समस्या एक ये भी है कि नाली तो इन लोगों ने खुद मिलकर बना लिया, पर पानी कहाँ जाएगा, पानी जाने की जगह नहीं है इनको। तो अगर मैं अपने चैनल के माध्यम से जिला पदाधिकारी महोदय या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सवाल ये उठता है कि आज़ादी के 75 साल बीत गए और यहाँ पे स्कूल नहीं है। दूसरी बात कुछ भी नहीं है। दूसरी बात कि बरसात के मौसम में नदी पार करके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, बाढ़ की स्थिति आ जाए और अगर उसमें एक दो बच्चे इधर से उधर दह जाए तो उनका जिम्मेवार कौन होगा। एक और भाई साहब मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। जी, मेरा नाम हमीद खान है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, जब से हम होश संभाले हमारे 45-46 साल उम्र हो गए, नहीं 45-46 साल उम्र के बाद भी इस गांव में एक नाली की व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ कोई पंचायती भवन है, ना कोई कुछ भी सरकारी हमारे पास। ये है बस एक रोड बन गया, गली भी बस ये गली चाहे जिस फंड से ही बना हो, बस ये गली बन गई। बाकी हमारे यहाँ देखिए नाली की व्यवस्था, देखिए सामने नाली की व्यवस्था, देखिए ये नाली की व्यवस्था देखिए, कहीं भी देखिए। जब यहाँ से पूरी गाँव आप चले जाइएगा तो पूरी गांव के अंदर में जरा सा भी कहीं एक जगह नहीं है जहाँ पे पानी नहीं बहता हो। अब इसके लिए बराबर लड़ाई झगड़ा होते रहता है हमारे गांव में। ये नहीं कि आज हम आपके माध्यम से बोल रहे हैं, हर बार हमारे यहाँ पंचायत भी होता है इसके लिए लड़ाई झगड़ा। तो भाई पंचायत तो हम लोग ग्रामीण पंचायत ही करते हैं, थाना तो जाएंगे तो भैया 1000-2000 खर्चा ही होगा। तो इस चक्कर में हम लोग यहाँ जो भी काम कर रहे हैं, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं हुआ। हम लोग लिख के भी दिए हैं, हम लोग यहाँ गली भी लिख के दिए हैं कि हमारे यहाँ के और भी जो गली है बस एक गली बन गया, वही अमर हो गया हमारे लिए। ना यहाँ एक नाली की व्यवस्था नहीं है। नाली के जो आप पूरे गांव में देखिए हर जगह ऐसी बहते मिलेगा आपको। देखिए जाहिर सी बात है, अगर किसी का दरवाज़ा पे से पानी जाएगा या पानी गुजरेगा वहाँ से गंदा पानी, तो झगड़ा होगा, और झगड़ा होगा तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। मेरा नाम है जमीला खातून। नली नहीं है, पानी इधर से उधर होता है, दूसरा के खेत में बारिश होगा, दूसरा खेत में पानी जाएगा तो लड़ाई होवे करेगा। अब अभी भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जैसा उधर चल जाता है। तब न नली है न गली है, बच्चन स्कूल में पढ़ने जाता है, साइकिल से काची से धक्का लग जाता है, आदमी दौड़ने लगता है। जब गांव में स्कूल रहता है ना, गांव में पढ़ाते हैं। अच्छा, गांव में स्कूल नहीं है, काफ़ी दिक्कत होता है। हाँ, नहीं है स्कूल तो दिक्कत होता है, खुटकर जाने पड़ता है, इधर डूमी चटी जाने पड़ता है, तो धक्का लग गया तो बच्चा के ही ठोकर लग गया तो दौड़ने पड़ता है। जी, यहाँ एक स्कूल होना चाहिए था, बहुत दुख की बात है। मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि अब अगर आप मेरा चैनल को देख रहे हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि यहाँ एक स्कूल एनी हाउ ज़रूरत है। कुछ और महिला हैं, मैं बात करता हूँ। नाम बताइए। नाम है कारी देवी। जोर से बोलिए, खाना खा के आए हैं ना। कारी देवी नाम है। कारी देवी, हाँ। तोहरो कुछ दिक्कत है नाली उली के? हाय नहीं दिक्कत बाबू, सब कुछ को दिखते ने नाली कनु पानी देखा पार होवे के है साधन, ने पानी के है साधन होवे के, अने पिए के साधन है, पानी पर ने जे स्कूल है, स्कूल बाल बच्चा पढ़े बा देखा जा थी डुमरी चटी धक्का लग जाए। अच्छा, गैस लिए हैं उज्ज्वला योजना से? हाँ हाँ गैस लिया। गैस पर खाना बनाते हैं ना? नहीं गैस पर अभी नहीं बन रहा, बाकी बना है। गैस पे काहे नहीं बनाते हैं खाना? अभी जारन झूरी जरा थोड़ा है तो बनता है जारन झूरी, बाकी है गैस। क्या हो गया? महंगा गैस हो गया है, 1200 लेता है टंकी के। तो कहाँ गैस महंगा हो गया इसलिए आप लोग खाना नहीं बनाते? नहीं, जलावन लाते हैं, 10 चून बीच के बनाते हैं खाना। गैस तो आप लोगों ने आपने दिया, गैस आपने दिया, पर इतना महंगा कर दिया कि लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। और अभी जो जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वो काफ़ी सुदूर इलाका है और यहाँ पे काफ़ी समस्या है। यहाँ की जो समस्या है वो निश्चित ही समाधान होनी चाहिए। यही घर है? हाँ यही घर है। तो कहाँ बच्चा जाता है आपका पढ़ने? बच्चा डुमरी चट्टी जाता है। डुमरी चट्टी? हाँ, और सरकारी जो जाता है तो खुटकट ने उघड़ी बाढ़े आ जाता है तो बच्चन जाएगा कैसे? नहीं बाढ़ आ जाता है तो आपका बच्चा नहीं जाता है। काफ़ी समस्या है यहाँ पे। स्कूल होना चाहिए था। दूसरी बात, नल जल नहीं है यहाँ पे, नल जल भी होना चाहिए। हमारे गांव का जो वार्ड है ना, तो खुटकट और सापुखर मिला के एक वार्ड है, और एक वार्ड के चक्कर में वहाँ सारे योजना है, जल नल योजना वहाँ है, स्कूल भी वहाँ है, लेकिन हमारे गांव में एक ही वार्ड है। तो नेट पे जब हम लोग देखते हैं कि अरे भाई 15 नंबर वार्ड में तो काम हो गया,
लेकिन ये नहीं देखा है कि सांप पोखर में 15 नंबर वो भी आता है 15 नंबर में, लेकिन उसमें काम नहीं हुआ। ये मात्रा में फंस रहा है। वहाँ जल योजना भी है, अथी गली भी ठीक बना हुआ है, वहाँ नाली भी बना हुआ है, लेकिन ये वार्ड में, हाँ ये वार्ड में कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये वार्ड में हुआ लेकिन सांप पोखर में नहीं हुआ। और हम लोग एक वार्ड में 2 गाँव हैं, खुटकट और सांप पोखर। हाँ वो 20 घर के हम लोग यहाँ मतलब पौने 400 वोटिंग है हमारा, और उसमें समझ लिए कि हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ मतलब 200 वोट नहीं है, लेकिन वहाँ सब चीज़ की व्यवस्था है। तो देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वार्ड का विखंडन, नदी के उस पार भी 15 वार्ड और नदी के इस पार भी 15 वार्ड। विकास कहाँ से होगा? और इस चीज़ को लोग देखता नहीं है, इसे नज़रअंदाज करते हैं लोग। कई सारे समस्या आए हैं इस प्रकार के कि 1 किलोमीटर पर जो दूसरा टोला है उसी में सेम वार्ड है, और 1 किलोमीटर का जो अंतराल है दूसरे जगह जाइएगा वो भी सेम ही है। तो इस वजह से नल जल में काफ़ी बाधित हुआ है, और काफ़ी जगह पे नल जल का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं इस समस्या की वजह से। अच्छा ये बताइए, वार्ड सदस्य कहाँ के हैं? वार्ड सदस्य इसी गांव का है। इसी गांव के हैं। अब हुए, पहले था खुटकट के, ये इसी गांव का था दोनों। पिछली मतलब इस जो तीसरी बार जो पहले 2 चुनाव पहले से हुआ था वो वहीं के वार्ड था, और इसके बाद 2 बार यहीं हुआ, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो अब आपका वार्ड यहाँ है, अब तो फायदा होगा। सारे लिख के वहाँ मिनट पे चढ़ा हुआ, लेकिन कोई योजना का लिख के ना हम लोग देने के बाद ये है, बाकी तो कुछ नहीं, उसका सुना ही नहीं होता है। चलिए निश्चित ही अब मैं कोशिश करूंगा अपने माध्यम से बात को आगे तक पहुंचाऊं। यहाँ के जो लोग हैं मुझे काफ़ी देर से, काफ़ी दिनों से गुजारिश कर रहे थे कि सर आप एक बार आइए, अपने न्यूज़ के माध्यम से हमारी जो समस्या है उसे आगे तक पहुंचाइए। और वही मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ नेसेसरी एक स्कूल बने, यहाँ जो नाली की समस्या है जिससे आए दिन लोग यहाँ पे झगड़ते रहते हैं उसका भी समाधान हो।